पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने चंपारण से न्याय यात्रा निकालकर आज वह गया जिला में प्रवेश किया। गया जिला के मानपुर प्रखंड में उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्होंने कहा कि यह मेरा 29वां जिला का भ्रमण है और मैं न्याय यात्रा से लोगों को बताना चाहता हूं कि सरपंच का उनका अधिकार दिया जाए, उनको अपने समाज कल्याण से वंचित नहीं किया जाए, उनको अधिकार मिले, उनको सारा सुविधा मिले। इसी को लेकर मैं गया जिला के संग्रहालय में आज कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें अपने सरपंच संघों को, सरपंच भाइयों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। बहुत हो गया, न्याय यात्रा में लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है और आज मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि वह अपने अधिकारों को समझे। हमसे वंशावली का भी अधिकार छीन लिया गया है, यह न्यायपूर्वक नहीं है। प्रदेश महासचिव अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार के कार्यकारिणी के बारे में सारा जग जाहिर हो गया है कि वह महिला के बारे में अभद्र व्यवहार कर शर्मसार हुआ। आज जो न्यायिक यात्रा है, ये देखते हैं एक आए हुए हैं प्रदेश से, क्या कहेंगे आप? सोचते हैं कि 11 सूत्री मांग का पूरा करना। मांग को लेकर क्या क्या मुख्य लड़ाई मांग है? लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। का मानपुर में काम किए, बहुत दिन से लालच था कि न्याय यात्रा हमारे जिला में आए और प्रखंड को होते हुए जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत हमारे दीपू यादव सरपंच बदल। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आमोद कुमार निराला जी के नेतृत्व में चंपारण के भितहरवा गांधी आश्रम से 2 अक्टूबर को न्याय रथ यात्रा का आगमन हुआ। ये अभी तक के 29वां जिला होते हुए गया में प्रवेश किए हैं। हम लोगों को 11 सूत्री मांग है। उन मांगों को लेकर के बिहार सरकार जो सौतेलापन रवैया अपना रहा है, जिसकी मानसिकता तो आप लोग देख ही रहे हैं, बिल्कुल ही खराब हो चुका है, नैतिकता पतन हो चुका है। उस सरकार को होश में लाने के लिए हम लोग पूरे 38 जिला में घूम घूम कर और अपने जनता जनार्दन को सरपंच भाई के पक्ष में आकर के, जिसको आप लोगों ने मत दे करके और न्यायिक व्यवस्था को, ग्रामीण न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आप लोग जो मत दिए थे, सुलभ, सस्ता और घर तक जो न्याय का अवधारणा था, उस न्याय की अवधारणा को मिटाने का जो बीड़ा उठा लिया है वर्तमान सरकार, इस सरकार को होश में लाने के लिए हम लोग पूरे गांव-गांव जनता को जगा रहे हैं। और इलेक्शन नज़दीक है, 24 में इनको कद्दी से उखाड़ कर फेंकेंगे और नहीं तो हम पंच सरपंच भाइयों का जो व्यथा है, उस व्यथा को सुने। हमारे प्रखंड के, मानपुर प्रखंड के प्रेमलता देवी जी को मैं लोग बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ कि ये एक लेडीज होकर के, दुर्गा के रूप लेकर के और हम लोगों के कदम से कदम मिला करके इस लड़ाई में साथ हैं। इन सारी माताओं बहनों को मैं सम्मान से सर झुकाता हूँ, नमन करता हूँ। और नीतीश सरकार को होश में आने के लिए मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि आप होश में आओ। आपका मानसिकता बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। आपने भरी सभा में दुशासन ने जो कर्म किया था, वो कर्म आपने आकर के आज विधानसभा में किए हो, हमारे आदि आबादी को अपमानित किए हो। अब बर्दाश्त नहीं करेगा और सारे जनता हम लोगों के साथ है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह है, मैं प्रदेश का महासचिव हूँ पंच सरपंच संघ बिहार। जो बिहार में चल रहा है, पूरे बिहार में जो ग्राम कचहरी नामक संस्था है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था,
सरकार की गलत रवैया के कारण ये जमीन पर अभी तक कारगर साबित नहीं हुआ। अच्छा, लोग सरपंच बनते हैं लेकिन जो सरपंच को सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा अभी तक नहीं मिला। 2006 से ये संस्था संचालित हुई है, 2023 में हम लोग हैं। बहुत सारे ग्राम कचहरी सरपंच को जो लेखा जोखा का तैयार करने के लिए उसके लिए सचिव नहीं है, कहीं कहीं न्याय मित्र नहीं है, कहीं कहीं उसके बैठने के लिए कोई कमरा तक व्यवस्था नहीं है। ये पूरे बिहार की बात कर रहे पूरे बिहार की स्थिति है और पूरे बिहार की स्थिति इतनी दयनीय सरपंच का कि आम आदमी भी सरपंच पर हाथ उठा देना, आम आदमी सरपंच को कोई वैल्यू नहीं देना, मतलब इस तरह से हो गया है। आप गरीब गुरबा लोग को आरक्षण दे रहे हैं चुनाव लड़वाने के लिए और उसको अगर सुविधा संपन्न नहीं दे रहा है, एक सम्मानजनक उनको मानदेय नहीं दे रहा है, तो इस प्रकार वो कैसे कारगर होगा। पंचायती राज अधिनियम 24 घंटा एक सरपंच अपने पंचायत की जनता को ये समर्पित रहता है, लेकिन उसके पीछे उसके बाल बच्चे भी हैं। आज उसके पास जो है भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भविष्य में जो भी चुनाव लड़ेंगे, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से हमारी 11 सूत्री मांग है, जिसमें चौकीदार का प्रमुख मांग है, वेतन बढ़ाने की मांग है, इसी प्रकार से उसको सुविधा संपन्न बनाना है। अभी तक बहुत जगह जो है बिहार सरकार भवन बना दी है सरकार, लेकिन उस बिहार सरकार भवन में भी एक भी कर्मचारी नहीं है। इस हालात में सरपंच असुरक्षित है, अपने आप को असहज महसूस कर रही है। सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो सामूहिक रूप से दिसंबर के महीना में हम लोग पूरे बिहार के सरपंच त्याग पत्र देने जा रहे हैं। सरकार जो दावा करे विकसित बिहार एक छलावा है। नहीं, बिल्कुल देखिए, विकसित बिहार तो एक संस्था में हम लोग जब है तो हम लोग को पता चल रहा है कि कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है। परिचय दे दीजिए अपना। महेश कुमार सुमन, जिला उपाध्यक्ष सरपंच संघ गया। उसका क्या उद्देश्य है? बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के तत्वाधान में बिहार के ग्राम कचहरी और इसके निर्वाचित प्रतिनिधि पंच, सरपंच, उप सरपंच सहित कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्नता हेतु सरकार को प्रेषित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में यह न्याय यात्रा 2 अक्टूबर गांधी जयंती को पश्चिमी चंपारण भितहरवा से चलकर यह 29वां जिला गया मोक्ष धाम गया में पहुंची है। हम लोगों का मुख्य और अंतिम उद्देश्य यह है कि किसी तरह राज्य व केंद्र सरकार ग्राम कचहरी को सशक्त करे, मजबूत बनाए, ताकि राज्य की 80% आबादी जो गांव में निवास करती है उनको सस्ता, सरल, ससमय न्याय के साथ विकास की अवधारणा धरातल पर उतरे और एक नया विश्वास पैदा हो। हम लोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए न्याय यात्रा, न्याय यात्रियों के रूप में आज गया मोक्ष धाम पहुँचे हैं और हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि जब तक ग्राम कचहरी नहीं सशक्त होगा तब तक राज्य व केंद्र सरकार का न्याय के साथ विकास की अवधारणा धरातल पर नहीं उतर पाएगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्याय के साथ विकास की अवधारणा ग्राम कचहरी के सर्व सुविधा संपन्नता के बाद ही संभव है। इसलिए अविलंब इसे सरकार पूरा करे, हम लोगों का 11 सूत्री मांग पूरा करे। अंतिम कहाँ होगा? यह अंतिम पटना के गांधी मैदान में बापू यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के समीप होगा, जो 30 नवंबर को होगा। क्या मांग है आपकी? मांग है हमारा ग्राम कचहरी को सर्व सुविधा संपन्न बनाए, न्यायालय सुविधा संपन्न बनाए, स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव में हमारे पंच, सरपंच, उप सरपंचों को भी वोटर बनाए, जनसंख्या के आधार पर सभी तरह की व्यवस्था मेरे अधीन हो, वंशावली मुझे पुनः वापस किया जाए। सभी तरह का 11 सूत्री मांग है। जो शासन प्रशासन का सहयोग रवैया है उसको सहयोग में परिवर्तित की जाए, पुलिस चौकीदार मिले, प्रहरी की नियुक्ति हो, जहां सचिव और न्याय मित्र नहीं है वहां अविलंब बहाली हो। ये सभी हमारे 11 सूत्री मांग है। आप शक्तियों का मांग कर रहे हैं, वहीं अभी फिलहाल सरकार जो है शक्ति